पहुंची तो आपके साथ जो हुआ, कैसे आपको पुलिस ने पकड़ा, थोड़ा वो डिस्क्राइब करते हुए फिर आगे सीक्वेंस में जाइए आप। मुझे लगता है कि सब समझते हैं कि मैं पकड़ी गई, पर ये नहीं हुआ था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैं बाहर गई, इमिग्रेशन क्रॉस किया, मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी 10 मिनट के लिए, और जो आरोपी है उन्होंने बोला था कि मेरे लिए एक गाड़ी रहेगी। वो गाड़ी नहीं थी, तो मैं वहाँ खड़ी थी, मेरा बैटरी कम हो रहा था फ़ोन का, तो मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर आई। और तभी मुझे बहुत अजीब चीज़ें होने लगे। उसने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट किए। होटल रूम मैंने कॉल किया, उस होटल में मेरा कोई बुकिंग नहीं था। तब मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत चल रहा है। तब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि मुझे लगता है कि ये जॉब स्कैम है। मुझे तब मालूम नहीं था कि वो मोमेंटो में कुछ है या उससे कुछ रिलेटेड कुछ भी गलत हो सकता है। फिर मैंने उनको फ़ोटो भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें शायद कुछ हो सकता है। हमें जानकारी नहीं थी उसमें सचमुच कुछ है या नहीं। पर ऑब्वियसली उस मोमेंट पे मैं बहुत स्ट्रेस करने लगी, मैं पैनिक मोड में चली गई थी। और मैंने अपना टिकट भी बुक किया वापस आने के लिए, और मैंने उस मोमेंटो को डस्टबिन में फेंका। पर मैं सेफ़ नहीं फील कर रही थी उस वक्त। मुझे पता नहीं था कोई मुझे फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, और मुझे लगा अगर कुछ गलत हो रहा है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं जानती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं पुलिस के पास गई और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। पर ऑब्वियसली जो लैंग्वेज गैप है वो बीच में आया था। पर उन्होंने मेरा बैग, मेरा लगेज वापस स्कैन किया और उस मोमेंटो को अलग से भी स्कैन किया। तो मुझे आई एम नॉट टू श्योर बाय द मोमेंटो, और वो बेल्ट पे कुछ दिखा था कि उसमें ड्रग्स है। पर बाद में उन्होंने उस मोमेंटो को तोड़ा। उनको तोड़ने में 20-25 मिनट लगा होगा। तोड़ने के बाद ड्रग्स दिखे उसमें, और उसमें एक नोट भी था, छोटा सा। आप जब वहाँ पहुंची तो आपके साथ जो हुआ, कैसे आपको पुलिस ने पकड़ा, थोड़ा वो डिस्क्राइब करते हुए फिर आगे सीक्वेंस में जाइए आप। मुझे लगता है कि सब समझते हैं कि मैं पकड़ी गई, पर ये नहीं हुआ था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैं बाहर गई, इमिग्रेशन क्रॉस किया, मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी 10 मिनट के लिए, और जो आरोपी है उन्होंने बोला था कि मेरे लिए एक गाड़ी रहेगी। वो गाड़ी नहीं थी, तो मैं वहाँ खड़ी थी, मेरा बैटरी कम हो रहा था फ़ोन का, तो मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर आई। और तभी मुझे बहुत अजीब चीज़ें होने लगे। उसने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट किए। होटल रूम मैंने कॉल किया, उस होटल में मेरा कोई बुकिंग नहीं था। तब मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत चल रहा है। तब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि मुझे लगता है कि ये जॉब स्कैम है। मुझे तब मालूम नहीं था कि वो मोमेंटो में कुछ है या उससे कुछ रिलेटेड कुछ भी गलत हो सकता है। फिर मैंने उनको फ़ोटो भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें शायद कुछ हो सकता है। हमें जानकारी नहीं थी उसमें सचमुच कुछ है या नहीं। पर ऑब्वियसली उस मोमेंट पे मैं बहुत स्ट्रेस करने लगी, मैं पैनिक मोड में चली गई थी। और मैंने अपना टिकट भी बुक किया वापस आने के लिए, और मैंने उस मोमेंटो को डस्टबिन में फेंका। पर मैं सेफ़ नहीं फील कर रही थी उस वक्त। मुझे पता नहीं था कोई मुझे फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, और मुझे लगा अगर कुछ गलत हो रहा है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं जानती थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं पुलिस के पास गई और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। पर ऑब्वियसली जो लैंग्वेज गैप है वो बीच में आया था। पर उन्होंने मेरा बैग, मेरा लगेज वापस स्कैन किया और उस मोमेंटो को अलग से भी स्कैन किया। तो मुझे आई एम नॉट टू श्योर बाय द मोमेंटो, और वो बेल्ट पे कुछ दिखा था कि उसमें ड्रग्स है। पर बाद में उन्होंने उस मोमेंटो को तोड़ा। उनको तोड़ने में 20-25 मिनट लगा होगा। तोड़ने के बाद ड्रग्स दिखे उसमें, और उसमें एक नोट भी था, छोटा सा नोट, जिसमें लिखा था द जोक विल बी ऑन यू। और उन्होंने वो ड्रग्स से नोट निकाला और मुझे पढ़ाया। उस मोमेंट पे मैं काफ़ी शांत थी एक्चुअली। मैं अपना बुक पढ़ रही थी। उन्होंने चेकिंग किया और फिर उन्होंने बोला कि
इन्वेस्टिगेशन कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए हम जेल जाएंगे और वहाँ पे कोई फीमेल पुलिस नहीं था, जो उनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे पूरी रात कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, तो वो मुझे जेल लेकर गए और कोविड टेस्ट कराया और फिर मैं जेल में 27 डेज के लिए रही। Does that answer your question? जेल की थोड़ा मतलब जेल